अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है ना, ये आखिरी है हैदराबाद का। और हम लोग ये जा रहे थे पोलियो दिलवाने के लिए। एक्चुअली ये क्लिप थोड़े दिन पहले का है, तो मैं आज ऐड कर दी हूँ। ये रही मेरी भांजी और साथ में है कौनू, ये दोनों को ही पोलियो दिलवाने के लिए आ गई थी। चलो 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 चलो। वो दियो ना, इसको लगा दो। इधर 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 है पापा ना। बेबी बोलो, बेबी बेबी। अल्लाह 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 जी, कौन। शाबाश 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 कौन आ गया। अच्छा तो गैस, जिस दिन शाम में मैं निकल रही थी ना, उस दिन सुबह दरगाह शरीफ की तरफ आ गई थी, क्योंकि मम्मा कह रहे थे कि ज़ियारत करके आ जाओ। तो फिर मैं, पापा और कौनो तीनों ही निकल गए थे। थोड़ी देर यहाँ पे हम रुक जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रिटर्न होंगे। कौन नीचे गिरे ना, वो उठाओ। शाबाश, वेरी गुड कौन। अच्छा तो गाइज़ ये देखिए, घर आने के बाद ना कौनों को पेप्सी मिल गई थी, और उसे ना इतना शौक़ हो गया पेप्सी से 2-3 दिन से, जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो बिल्कुल भी, हम वापस ले रहे तो ना लेने नहीं दे रहे, और उसे पता चल गया कि फ्रिज में पेप्सी होती है, तो वो खोल खोल के ना देख लेते, और दिख गया तो फिर छोड़ रहे नहीं। जितना मर्ज़ी हम उनसे खींच ले, लेकिन वो दे रहे नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए, मैं और मम्मा सेम कपड़े पहन लिए थे। एक्चुअली ना मेरे साथ ना कोई ट्विनिंग में जुड़ी जाते हैं, या फिर मेरी बड़ी बहन, या फिर छोटी बहन, या फिर मम्मा। कभी कभी वांटेडली हो जाता है, कभी कभी ना अनवांटेडली भी हो जाता है। तो बस खरबूजा वगैरह काटे थे, सीज़न तो आ गया है इसका, ऑलमोस्ट ख़त्म पे भी है। और यहाँ पे मुझे टिफ़िन बन के देने के लिए ना मम्मा यहाँ पे दम का ख़ीमा फ्राई कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कि किस तरीके से बनता है। तो पहले तो कुकर में ना, सॉरी मिक्सर जार में हम गरम मसाला डाल देंगे, लहसुन, और ये गया टमाटर। 4 टमाटर को हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोतमीर पुदीना भी जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़े का बनता है। रमज़ान में आप इस रेसिपी को बनाकर रखेंगे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। यूजुअली माँ बाप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते शहर में, अगर बच्चे खाना नहीं खाते तो। अगर ये चीज़ आप बना के रख देंगे ना, तो साइड डिश के तौर पे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इवन बड़े भी रोटी के साथ, चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो पहला जो बैच था ना गोश्त का, उसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन गया था, नमक गया था। और ये दूसरा जो बैच है ना, इसमें गरम मसाला जो पीस लिए थे वो डाल दिए, इसमें लाल मिर्च गया है, नमक गया है। दूसरा जो बैच था गोश्त का, बस सारे ही चीज़ों को मिला लेंगे। अगर आप एक ही दफ़ा में गोश्त डाल के ग्राइंड कर रहे हो, तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दीजिएगा। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मम्मा ना हाफ़ केजी तकरीबन बना के दे रहे हैं, तो इसलिए 2-2 बैचेस में ना अलग अलग मसाले मिक्स कर दिए, लेकिन मिलना तो फिर वो एक ही है। तो बहरहाल तेल डाल के ना इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ख़त्म होगी बात, जब तक पानी इसका जो छूटता है गोश्त का, वो सारा ही एवोपरेट हो जाना चाहिए, तेल इस तरीके से रिलीज़ होना चाहिए। और यहाँ देखिए मेरा बैग रेडी हो गया। अच्छा तो गाइज़, अब वक्त आ गया है रुखसती लेने का, अलविदा कहने का।
बहुत टफ रहा ये वक्त, बहुत हैवी रहा, लेकिन जाना तो है। बस इसीलिए दिल घट कर लिया और हिम्मत करके हम लोग मैं निकल गई। और ऐसा है ना कि हम लड़कियां शादी वाला दिन रहो या फिर हम बाद में जब भी आकर मिलके जब निकलते हैं ना, तो फिर आंख भरी आती है। और मेरा तो ऐसा है कि फिर मैं कब आऊँगी वापस। दूर जब मसला होता है ना रहने का, तो फिर साल भी लग जाता है, या फिर ऐसा कोई ओकेशन रहा तो फिर आ जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन वापस आने का ना कोई हीला बहाना नहीं होता, छोटे छोटे दावतों पे या फिर छोटे छोटे चीज़ों पर। बहरहाल एनीवेज, और कौनो जब निकल रहे थे ना उस वक्त सो गए थे, तो बस सोते सोते ही मिल लिए। ये जो ननियल होता है ना बच्चों का, ये नाना नानी से ही होता है। अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे इनके नाना नानी को भी और मेरे माँ बाप को भी, क्योंकि मैका और नानियाल ये सिर्फ माँ बाप और नाना नानी से ही होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ मेरे नानी अम्मी को, क्योंकि बहुत उनका लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा होता था। माँ बाप के बाद अगर कोई चाहते हैं तो फिर नाना नानी ही है। और यहाँ पे मैं बस में बैठ गई हूँ, पापा यहाँ पे मिल रहे थे। पापा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, लेकिन ये जो वालिद होते हैं ना, बाप जो होता है ना, ये ज़्यादा फेस पे इनके नहीं दिखता, लेकिन इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमेशा। और यहाँ पे पेप्सी दिला दिए थे कोनो को, ताकि वो बिज़ी रहे, ताकि वो भूल जाए, उनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो बस इसलिए। और साथ में मैं अकेली थी। आज की जो जर्नी है ना, ये मेरी और कोनो की दोनों की है। और एक्चुअली ऐसी है कि पापा साथ में आ जाते थे, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, इसलिए उन्हें मैं मना कर दी। और हस्बैंड का ये रहा कि उन्हें छुट्टी लेके और वो सिर्फ उतनी दूर से आके मुझे लेके जाना, आई थिंक ये मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि मतलब यहाँ से बिठा देंगे फैमिली, पापा है, मामा, सिस्टर, तीनों ही साथ में आके बिठा दिए गाड़ी में। वहाँ पे मैं जब उतरूँगी तो फिर हस्बैंड ले रिसीव कर लेंगे, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके अलावा भी ना हमें ट्रैक मिल जाता लिंक के साथ रास्ते का, तो फैमिली भी अगर ट्रैक कर लेंगे तो पता चल जाता कि कहाँ पे है गाड़ी, किधर है। तो बस इसलिए बहुत इजी है जाना, ऐसा कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को ना हम अगर स्ट्रांगली हैंडल कर लिए ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बन जाते और इवन इंडिपेंडेंट भी हो जाते। और इसके साथ साथ मुझे क्या बात अच्छी लगती है ना, कि मैं जब बोली हूँ कि अकेली जाऊँगी, तो इसके साथ ना फैमिली अगर सपोर्ट करेंगी ना, तो तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे। यूजुअली होता है ना कि अकेले कैसा जा रहे, लड़की है या फिर छोटी बच्ची को लेके जा रहे, ये सारे ही बातें अगर दिमाग में आएंगे ना, तो फिर कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ों को इवन मेरे पेरेंट्स भी समझते, मेरे इन लॉज भी समझते और मेरे हस्बैंड भी समझते, तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा। बहरहाल एनीवेज़, यहाँ पे देखिए कौनो सो गए थे और रात के 2 ढाई बज रहे हैं तकरीबन, सॉरी 2 ढाई भी नहीं, 3 बज रहे थे उस वक्त नींद लगी थी इन्हें। वरना ना हम जब भी गाड़ी में बैठते थे तो सबसे पहले इनको ही नींद लग जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज मम्मा अकेले थे ना, तो फिर तंग करना भी लाजमी था, इसलिए ये मतलब शीशे को देख रहे थे, ग्लासेस को, और फेस टू फेस उनका दिख रहा था, तो बस उसके साथ उन्होंने खेल रहे थे, बहुत खेलने के मस्ती के मूड में थे। और यहाँ पे देखिए ढाबे पे गाड़ी रुक गई थी, तो कौनों ना एकदम उठ जा रहे थे गर्मी की वजह से, तो उस वक्त भी वो मुझे चाय पीने बिल्कुल भी नहीं दिए थे। मम्मा ना ढाबे पे आप लोग चाय पीने की आदत है बोल के ना फ्लास्क में चाय रख के दे दिए थे, लेकिन मैं चाय भी नहीं पी पाई हूँ। और मैं मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा मिस करी थी, क्योंकि गाड़ी जब भी रुकती थी ना ढाबे पे, तो हम लोग चाय ऑब्वियसली पीना ही था और स्नैक्स भी खाना ही था, तो बस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर ये सुबह का वक्त हो गया था, तो सोची चाय पी लूँ मैं, लेकिन जैसे ही मैं बॉटल निकाल के चाय डालने वाली रह रही थी, बस उसी वक्त कौन है ना उठ जा रहे थे, तो फिर मैं उसे रख दी, बस चिप्स ही खा ली। और बस घर जाने के बाद ही अब इसकी बारी आएगी चाय की, तब तक तो नहीं आने वाली है। अच्छा, इसके अलावा गाइज़ आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड को इतना फ़ीवर आ गया ना, कि एकदम हाई टेम्परेचर पे फ़ीवर आया हुआ है और उन्हें वॉमिट्स हो रहे हैं। सुबह बस हो गई है, वो मुझे रिसीव करने आना ही है, लेकिन इनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बिल्कुल उठ नहीं सक रहे। लेट्स सी कि वो मुझे लेने आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ना अकेली तो जाना, अगर कौनों अकेले होते तो फिर लेके चले जाती थी मैं, लेकिन साथ में लगेज जो इतना हैवी है ना, कि बहुत मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन है जाना तो। लेकिन एनीवेज देखते हैं।
अच्छा तो गाइज़ ये देखिए ऑलमोस्ट मैं रीच हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सारा ही सामान ना हम ऑटो में रख दिए थे और बस घर की तरफ निकल भी गए हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। और जैसे ही घर आई ना तो मैं सबसे पहले चाय निकाल के ना चाय पी ली और साथ में इनकी तो तबीयत देखी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई मैं देखकर। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी मैं। और किचन में आई, किचन में आने के बाद जो मम्मा खीमा बना कर दिए थे ना तो बस वही गर्म कर रही हूँ और इन्हें भी नाश्ता दे दूँगी और मैं भी नाश्ता खा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रात भर बिल्कुल भी मैं सोई नहीं, सफ़र में यही हाल होता है मेरा। और ये किचन की हालत देखिए आप लोग, बस मुझे तो ना रोना आ रहा था ये सारे ही चीज़ें देख देख कर कि ये क्या हो गया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड प्रॉमिस करे थे कि मैं जब घर आऊँगी ना तो वो मुझे चिकन कढ़ाई बना के खिलाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयत ख़राब हो गई थी। बस हम चाहे मर्ज़ी जितनी प्लानिंग कर ले, वही होता है जो अल्लाह को मंज़ूर होता है, राइट। तो बहरहाल एनीवेज़, लेकिन इनकी इतनी तबीयत ख़राब होना और उसी दिन एक दिन पहले मैं रात को निकलना, ये शायद कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो फिर शायद उठ भी नहीं पाते और खा भी नहीं पाते थे। तो बस ये जो परोठे थे ना, इसे मैं सेक लूँगी और फिर इसका नाश्ता बना के मैं इन्हें दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, और कुछ खाई भी नहीं थी रात में। तो बस जल्दी जल्दी मैं बना दूँगी ये और नाश्ता कर लेंगे। और देखिए ये खीमे के बारे में भी मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। इस खीमे को ना आप शवरमा टाइप में रोल करके भी खा सकते हो और इस तरीके से रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो इफ्तार में भी आप इसे लाइक शवरमा टाइप निकाल सकते हो। और शहर शहर में इसे चाय रोटी के साथ, सॉरी चाय रोटी कह रही हूँ मैं ही, शहर में आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रमज़ान में। तो देखिए रेडी हो गया इनका नाश्ता, मैं दे दी हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे ये बन रहा है मेरा, जो कि मयूं लगाऊंगी इसके ऊपर और अच्छे से केचप लगाऊंगी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दे के ना कीमा और कैबेज, कुकुम्बर और ऑनियन वगैरह रख के ना मैं खा लूँगी। तो बस ये रोल बन के रेडी हो गया है, मैं भी एंजॉय करूँगी और हस्बैंड भी मेरे खा रहे हैं। और ये साथ में बन गई है चाय, और चाय के साथ मैं यहाँ पे ला ली हूँ उस्मानिया बिस्किट। एक्चुअली उस्मानिया बिस्किट टाइप में ना ये नमकीन बिस्किट है। उस्मानिया बिस्किट तो मैं कंटिन्यू वहाँ पे खा रही थी, तो फिर सोची हूँ कि यहाँ पे मैं ये नमकीन उस्मानिया बिस्किट ला लूँ। तो बस इसे खा लूँगी। और कौनों को भी इसका बहुत ज़्यादा शौक हो गया था वहाँ पे रह के खा खा के और बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ शाम के कब 6 बजेंगे और कब हम हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। ये सेकंड टाइम है मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब होना। पहली दफ़ा उस वक्त हुआ था जब उन्हें टाइफाइड आया था, एकदम शादी के 1 ईयर बाद ही कुछ। और फिर अब आया है और इतनी तबीयत ख़राब, ये बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है क्या। फिर शाम का वक्त हो गया था तो फिर हम हॉस्पिटल लेके आए और बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी और इन्हें फूड पॉइज़न हो गया था, क्योंकि बाहर खाना खाने की वजह से। और बस यहाँ पे ड्रिप्स वगैरह लग रहे थे। और उसके बाद हम लोग घर वापस आए तो थोड़ा बेहतर फ़ील कर रहे थे, तो फिर कौनों यहाँ पे खेल रहे थे, इनके साथ थोड़ा बहुत हम लोग खेले, टाइम स्पेंड करे, पुराने वही रूटीन पे वापस आ गए। इंशाल्लाह आप लोगों को ऑल्टरनेट डेज़ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। टाइमिंग भी इंशाल्लाह फ़िक्स कर दूँगी मैं कोई ना कोई। तो बस आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे एक एनर्जी टाइप मिलती है और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आप लोग, एटलीस्ट एक हार्ट ही क्यों ना होता। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। और उसके अलावा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ ना बेल आइकन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक टेक।